नमस्कार। मैं प्रयास कर रही हूँ कुछ स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही आसान लैंग्वेज में समझाने के लिए। तो आज जिस टॉपिक को मैंने चुना है इस वीडियो के लिए है वो है होपोनोपोनो प्रेयर। होपोनोपोनो वर्ड, होपोनोपोनो प्रेयर, ये वर्ड आप लोगों ने सुना होगा। और इसके पीछे का बेसिक आइडिया क्या है और ये क्रिएट किसने की और कैसे ये काम करती है उसके बारे में हम थोड़ा जानेंगे आज। होपोनोपोनो प्रेयर बेसिकली एक हवाइन कम्युनिटी की हीलर के द्वारा क्रिएट की गई जिनका नाम था कहूना मोरना। उन्होंने ये क्रिएट की थी। जो वर्ड है होपोनोपोनो, उसका अपने आप में मीनिंग है करेक्शन करना या चीज़ों को सही करना, मेक थिंग्स राइट। It is basically the idea behind is अपने ही एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। कि जो आपसे गलत हुआ उसको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर कि ये मुझसे गलत हुआ और फिर उसके लिए माफ़ी मांगना हायर सेल्फ से, जिसको भी आप मानते हैं, गॉड, हायर सेल्फ, यूनिवर्स। और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप जब लेते हैं कि जो भी बाहर की रियलिटी में नेगेटिव चीज़ें क्रिएट होती हैं, जो भी नेगेटिव सिचुएशंस आपकी बनती हैं, कहीं ना कहीं वो आपके ही थॉट पैटर्न्स या आपके ही नेगेटिव बिलीव्स, आपके ही नेगेटिव इमोशंस वहाँ मैनिफेस्ट होते हैं। जैसे बुद्धा ने भी कहा है कि हमारा मन इतना शक्तिशाली है कि कोई भी चीज़ बाहर क्रिएट होने से पहले, रियलिटी में मैनिफेस्ट होने से पहले, हम उसे मन में क्रिएट करते हैं और जो हम मन में क्रिएट करते हैं वही हमारी रियलिटी बन जाता है। तो होपोनोपोनो प्रेयर बेसिकली विक्टिम माइंडसेट से बाहर निकलने के लिए है, कंप्लेन से बाहर निकलने के लिए है, ब्लेम गेम से बाहर निकलने के लिए है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स इसलिए आती हैं क्योंकि हम अपनी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, या तो हम खुद को ही अपने ही एक्शन के लिए ब्लेम करते हैं कि ये मैंने क्यों किया, काश ऐसा ना बोला होता, काश ऐसा नहीं किया होता, या काश मैंने किसी फेलियर की अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं तो काश ये पहले और ज़्यादा प्रिपरेशन कर लिया होता। बहुत सारी चीज़ें, या फिर हम दूसरों को ब्लेम करते हैं कि उसकी वजह से ऐसा हुआ, उसने ऐसा बोल दिया तब मेरा दिमाग ख़राब हो गया, मुझे गुस्सा आ गया, उसके एक्शन ने मुझे प्रोवोक किया। ये सब चीज़ें मतलब बेसिकली एक विक्टिम माइंडसेट, एक कंप्लेन भरा दिमाग और ब्लेम गेम, भर भर के ब्लेम गेम। तो होपोनोपोनो प्रेयर का जो पर्पस है वो बेसिकली पर्पस है टू हील योर रिलेशनशिप विद योर सेल्फ। अपने खुद के साथ अपने रिलेशनशिप को अच्छा करना। बाहर के रिलेशनशिप तो बाद में अच्छे होंगे, उससे पहले हमें अपने साथ अपना रिलेशनशिप अच्छा करना होगा। दूसरा, जितनी भी नेगेटिव फीलिंग्स हैं उन सबको लेट गो करना। जितने भी नेगेटिव बिलीव्स, थॉट पैटर्न या फीलिंग्स आ रही हैं उनको लेट गो करना और अपने माइंड में एक पीस क्रिएट करना, पीसफुल माइंडसेट क्रिएट करना। इसके अलावा ब्रिंग कंपैशन, टू ब्रिंग कंपैशन। कंपैशन इज़ अ थिंग जो बहुत सारे वूंड्स को हील कर सकता है। वो अंदर के वूंड्स हों, रिलेशनशिप के वूंड्स हों, किसी भी तरह के वूंड्स हों, आपके किसी भी तरह का घाव। कंपैशन अपने आप में एक हीलिंग एनर्जी है। लव एंड कंपैशन, जब हम अपने लिए पहले अपने आप को माफ़ करते हैं, अपने लिए कंपैशन क्रिएट करते हैं, अपने आप के साथ थोड़ा सॉफ्ट बिहेव करते हैं, अपने आप के साथ थोड़ा हम कंपेटेबल होते हैं, तब हमें अंदर से दूसरों के लिए भी एक कंपैशन की भावना आती है। हम उन्हें भी फॉरगिव कर पाते हैं उनके एक्शन के लिए। और यदि किसी ने हमारे साथ बुरा किया है तो हम उसे बहुत इजीली माफ़ कर पाते हैं और लेट गो कर सकते हैं चीज़ों को। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो इसका सबसे बड़ा पर्पस है होपोनोपोनो प्रेयर का, सेल्फ लव को
क्रिएट करना, सेल्फ लव बढ़ाना, बैलेंस क्रिएट करना अपने अंदर के कॉन्फ्लिक्ट्स के साथ। देखिए, जब आप इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे कि हाँ, मेरा थॉट पैटर्न यहाँ गलत है, तो आप फिर उसे माफ़ भी करेंगे कि हाँ, ये गलती हो गई मुझसे, उसको जब एक्सेप्ट करने के बाद, तो अपने साथ अगर आप कंपैशन के साथ पेश आएंगे, तब आप अपने आप को प्यार भी कर पाएंगे और यही प्यार आप दूसरों को भी दे पाएंगे। तो होपोनोपोनो प्रेयर के बारे में अब आगे बात करते हैं कि इसमें बेसिकली है क्या। इसमें 4 सेंटेंसेस हैं। मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ पूरी होपोनोपोनो प्रेयर। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। अब बात आती है कि आई एम सॉरी जो हमने बोला, वो हमने किससे बोला है। आई एम सॉरी हम खुद से बोल रहे हैं, हम खुद से माफ़ी मांग रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं अपने सभी वो एक्शंस जो गलत थे, जिनकी वजह से गलतियां हुई, हमारे वो गलत थॉट्स, नेगेटिव बिलीव्स या ऐसे इमोशंस जिनकी वजह से हमने बहुत ज़्यादा अटैचमेंट फील किया और उस अटैचमेंट की वजह से हमने पेन फील किया। उन सब नेगेटिव इमोशन, बिलीफ और एक्शंस के लिए हम खुद से सॉरी मांगते हैं, क्योंकि हमने ही वो माइंड में पहले क्रिएट किए हैं, वो खुद से हमने क्रिएट किए हैं, जिसकी वजह से बाहरी दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हमारे। तो बेसिकली आई एम सॉरी, ये हम खुद से सॉरी मांग रहे हैं। प्लीज़ फॉरगिव मी, अब ये प्लीज़ फॉरगिव मी हमने किसे बोला? पहले हमने सॉरी बोल के अपने ही एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि हम यहाँ गलत थे। और प्लीज़ फॉरगिव मी में हम किसी न किसी हायर सेल्फ को हम सभी मानते हैं, गॉड को मानते हैं या फिर यूनिवर्स की एनर्जी में मानते हैं, या हम खुद की ही हायर सेल्फ जो हमसे बेटर है, जिसकी कॉन्शियसनेस हमसे बेटर है, उससे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि वो हमें फॉरगिव करे, हमें अलाउ करे अमेंडमेंट्स के लिए, कि हम अपनी गलतियों को सुधार कर सकें, हम अपने अंदर अमेंडमेंट ला सकें, वो हमें पहले माफ़ कर दें और फिर हमें अलाउ करें कि हम अपनी गलतियां सुधार कर सकें। तीसरा वर्ड है थैंक यू। जब हम हायर सेल्फ से ये प्रे कर रहे हैं, ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो हमें फॉरगिव करें, तो हम ये बिलीव भी करते हैं कि हायर सेल्फ, जब जब हम माफ़ी मांगेंगे, तो हायर सेल्फ आर सो काइंड, यूनिवर्स इज सो काइंड, भगवान इतनी दया से भरे हैं कि हमारे माफ़ी मांगते ही हमें माफ़ कर देंगे। इसीलिए हम साथ ही साथ उनका धन्यवाद भी करते हैं, धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, एडवांस में भी कर सकते हैं कि वो हायर सेल्फ हमें अलाउ कर रही है कि हम अपने थॉट्स को, अपने एक्शंस को, अपने इमोशंस को, जिन्हें हमने धूमिल किया, जिन्हें हमने दूषित किया, उन्हें हम क्लियर कर सकें। वो हमें अलाउ कर रहे हैं, हमें माफ़ कर रहे हैं, इसीलिए हम उनको धन्यवाद भी करते हैं। और अंततः हम कहते हैं आई लव यू। आई लव यू इज़ अ काइंड ऑफ ग्रेटिट्यूड उनकी उस काइंडनेस के लिए जो उन्होंने हमें माफ़ कर दिया और अलाउ किया कि हम अपने एक्शन को, अपने इमोशंस को, अपने थॉट्स को क्लियर करें। तो दीज 4 वर्ड्स वर्क्स मैजिकली, और ये बहुत बहुत लोगों का एक्सपीरियंस है, मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है। मैंने डिफरेंट सिचुएशंस में होपोनोपोनो प्रेयर करके पहले अपने मन को शांति दिलाई, मतलब शांति प्राप्त की मैंने। जिस सिचुएशन से नेगेटिव सिचुएशन से मैं डील कर रही थी, उसकी वजह से मैं एंशियस हो रही थी, मुझे फियर हो रहा था या पेन हो रहा था, होपोनोपोनो प्रेयर ने मैजिकली वर्क किया। और जिन रिलेशनशिप में मेरे कॉन्फ्लिक्ट्स आए थे अपने ही बिलीव्स और एक्शंस की वजह से, वो भी हील हुए, बहुत जल्दी हील हुए। तो दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। मुझे लगता था कि होपोनोपोनो प्रेयर लोगों को सिर्फ वर्ड्स सुन लिया है और या 4 ये वर्ड चैंट करते हैं तो
लेकिन हमें पता नहीं है कि ये काम कैसे करता है, इसके पीछे का आइडिया क्या है। मेरा आज का ये मकसद था कि इस ब्यूटीफुल प्रेयर को मैं आपके साथ शेयर करूं, ना केवल प्रेयर बल्कि इसके पीछे का आइडिया, ताकि इसे बहुत गहरे से आप समझें और पूरी बिलीव और फील के साथ आप इसे प्रयोग करें, इसका लाभ उठाएं। धन्यवाद।